All of you should join within 5 minutes. More time. We will start at 10:05. 46. All of you, please switch on the video of Umesh Rathore, sir. All of you. The screen of Umesh Rathore, sir. You see my video, Umesh Rathore, sir. Last 3 minutes to join. After that, we will start our experiment. Please join within 3 minutes. Seventy-four participants are entered. Now we will start, है ना? We can't wait more. देखो अपना जो नेक्स्ट क्रिटिकल है वो है टू डिटरमाइन मिनिमम डेविएशन एंगल, टू डिटरमाइन मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली है क्या कि हमारे पास इस समय बोर्ड्स में 8 प्रैक्टिकल कराने की लिए बोला गया है. उसमें से 8 प्रैक्टिकल में से 4 प्रैक्टिकल ग्रुप ए के होंगे, 4 प्रैक्टिकल ग्रुप बी के होंगे. जो 4 प्रैक्टिकल ग्रुप बी के हैं उनमें से पहला प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, है ना? देखो मिनिमम डेविएशन होता क्या है, ये बहुत बार पूछा गया और पता भी होना चाहिए. एक्चुअली में जब एक सर्टन एंगल्स पे हम लाइट प्रिज्म में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, डेविएशन होता है, और उस डेविएशन की वजह से एक अलग इमरजेंस एंगल से लाइट बाहर निकलती है. अगर हम इमरजेंस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएं और इंसिडेंट लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएं तो जहां पे ये मीट करते हैं उसका एक्सटर्नल एंगल कहलाता है डेविएशन एंगल. तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि सर मिनिमम डेविएशन एंगल इसको बोले कि डेविएशन एंगल बोले. तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल. ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है. तो बात है हमें निकालना है मिनिमम डेविएशन. तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एंगल के हिसाब से, यानी कि कई सारे इंसिडेंट एंगल लेंगे. 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे, सो ऑन. कोई भी एंगल आप ले सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली 5 एंगल्स लेंगे और उन 5 एंगलों में से हम ये पता करेंगे कि किस एंगल के लिए जो डेविएशन है, प्रिज्म का डेविएशन, यानी कि इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच का जो एक्सटर्नल एंगल है किसके लिए मिनिमम होगा. तो अब एक्चुअली क्या है कि हमें इसके लिए एक बनाना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि बिना ग्राफ के हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो अगर तुम लोगों ने एग्जाम में या अपनी बुक्स में ऑप्टिक्स का रिवीजन किया होगा तो उसमें देखा होगा कि मिनिमम डेविएशन एंगल निकालने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल के बीच. यहाँ पे हम डेविएशन एंगल निकाल रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी कर रहा है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डेविएशन एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है उसको हमेशा हम ग्राफ में एक्स एक्सेस में रखते हैं. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और ग्राफ उल्टा बना देते हैं. तो ऑलवेज यू पुट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टू एक्स एक्सेस, एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, डेविएशन, क्योंकि अलग अलग इंसिडेंस एंगल से अलग अलग डेविएशन एंगल हमको मिल रहा है. तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो है एंगल ऑफ डेविएशन.
तो एंगल ऑफ डेविएशन को ग्राफ में रखेंगे वाई एक्सिस में और इंसिडेंस एंगल को रखेंगे एक्स एक्सिस में। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेविएशन एंगल कम होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएंगे तो डेविएशन एंगल कम होगा, और फिर जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेविएशन एंगल बढ़ने लगेगा, यानी कि यू के शेप में एक ग्राफ मिलेगा। यू के शेप में ग्राफ कैसा मिलेगा? यू के शेप में, यू के शेप में ग्राफ मिलेगा। तो जब यू के शेप में अगर हमें ग्राफ मिलता है तो हम ये देख सकते हैं कि यू का जो बॉटम है, यू का जो बॉटम है वो क्या शो करेगा? मिनिमम डेविएशन एंगल। बस हमको यही पॉइंट पिक करना है ग्राफ से और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए पहले समझ लो। हमको चाहिए प्लेन शीट, अप्रोक्सीमेटली 5 प्लेन शीट चाहिए, ठीक है। इन प्लेन शीट पे तुमको प्रिज्म पहले से ड्रॉ कर लेना है। ये तुम्हारे पास प्रिज्म है, इसको यहाँ पे पुट करो और स्केलिंग करते चलो, ठीक है। तो हमको चाहिए प्लेन शीट, और प्लेन शीट पे क्या ड्रॉ होना चाहिए? प्रिज्म का डायग्राम। अगर इस शीट पे देखो, ये अरेंजमेंट सबको साफ साफ दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सही से दिखाता हूँ। ये अरेंजमेंट दिख रहा है। इस अरेंजमेंट में हमने क्या किया है? इस अरेंजमेंट में हमने एक प्रिज्म पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, और प्रिज्म जहां से ड्रॉ किया है उसके बाद नॉर्मल भी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। नॉर्मल भी ड्रॉ कर रखा है, और एक सर्टेन एंगल पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रखा है। हमने ये 30 डिग्री पे बना रखा है। ये अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो ये कितने डिग्री पे हमने बना रखा है? 30 डिग्री। और उस 30 डिग्री पे कुछ मत करो, 2 पिंस लो और उसी लाइन पे कहीं पे भी आप इस पिन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम है कि कोई भी 2 पिन लेनी है और इंसिडेंट लाइन पे इसको लगा देनी है। क्लियर? लाइक दैट। सबको दिख रहा होगा? मैं थोड़ा पास कर देता हूँ क्योंकि आदमी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कुछ ऐसे। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। जो डॉटेड लाइन है वो है नॉर्मल, और जो 30 डिग्री पे हमने एंगल बनाया है वो यहाँ पे हमने लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये डायग्राम सबसे पहले एग्जाम में आते ही 5 डायग्राम तुमको बनाने हैं अलग अलग एंगल के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ 30 से, 35 से, 40, 45, 50 एंड 55। सबसे अच्छे एंगल यही होते हैं। लिख लो कौन कौन से एंगल चाहिए हमको? 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, एनी 5। क्लियर? तो जब तुम ये एंगल ले लोगे और पहले से ही बना के रखोगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो 5 शीट लोगे और इसी टाइप से 5 एंगल बना लोगे। हर एंगल पे इंसिडेंट लाइन पे 2 पिन इंसर्ट करनी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता, तो मैं आगे बढ़ू। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आई विल गिव यू 2 मिनट। एनी प्रॉब्लम? इसको बनाने में किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हाँ बोलो सर बेटा। वो इंसिडेंट एंगल एक बार और बता दीजिए, कौन कौन से थे? हाँ लिख लो 30, यस 30, सर। 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50 एंड 55। मैं 6 एंगल लेके चल रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई एक डायग्राम जरूर गलत होता है बोर्ड में, इसलिए मैं 6 एंगल लेके चल रहा हूँ 30 से 55 तक। 5 के डिफरेंस है, तो 6 एंगल इसलिए लेके चल रहा हूँ। अगर बीच में कोई भी तुम्हारा डायग्राम बनाने में गड़बड़ हो जाता है तो उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि हमें बोर्ड में 5 चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है? पहला काम था कि 5 एंगल बनाने। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, और क्या मेरा कॉन्सेप्ट था बताने का वो भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम पहला एक्सपेरिमेंट पहले एंगल पे करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, 2 पिंस ली और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लगा ली, और ये प्रिज्म जो है हमारे पास दिख रहा है सबको, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म को जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उस डायग्राम के ऊपर रख देना। यहाँ पे समझ में आ गया तुमको? देखो करना क्या है, फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे,
प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म को यहाँ पे पुट करेंगे, चारों तरफ सर्कल लाइन बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे और 30 डिग्री की एंगल बना लेंगे, ठीक है। उस 30 डिग्री के एंगल में क्या स्क्रीन करेंगे, तो ऑन कर दीजिए। बेटा स्क्रीन ऑन है, उमेश राठौर सर में आप देख सकते हैं, क्लियर। प्लीज स्विच द वीडियो ऑफ उमेश राठौर सर, you can see the screen. Any other person who are not seeing my screen? Anyone else? ठीक है, ओके, क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रिज्म लिया और प्रिज्म को हमने यहाँ पे फिट पुट किया। अब हम लोग क्या करना है, प्रिज्म के सेकेंड साइड से एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे ये सीधे एकदम लाइन में दिखाई पड़े। देखो बेटा देवांश, नीचे झुक के, हाँ देखो, मैं सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या करना है, देखो उसका तरीका अच्छा सा क्या होता है, बहुत आराम समझो। ये तुम्हारा प्रिज्म है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस पे रखा हुआ है। अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, जो डायग्राम हम लोग अपने कॉपी में बनाते हैं, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। बोल दिया, कॉपी लिया, कॉपी लिया। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, जो तुमने डायग्राम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। वो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, देखो होता क्या है, यहाँ पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते थे, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आता था, ठीक है। ये डेविएट होता था क्योंकि ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, क्लियर। इसके बाद क्या होता था, ये रे डेविएट होती थी, फिर से रेयर मीडियम में जाती थी, तो ये फिर से डेविएट होती थी। हम क्या करते थे, इसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं और एंगल ऑफ इमर्जेंस को आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी कॉमन सेंस की बात है, हमें इन दो पिंस की तो इमेज दिख रही होगी, वो कहाँ पे दिखेगी, इस पॉइंट पे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। देखो आराम से सबको डायग्राम दिख रहा है, साफ साफ देखो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है अपनी पिन जो हमने पहले लगा रखी है। उसके बगल में दूसरा पॉइंट दूसरी वाली पिन है। ये एंगल डेविएट हुआ और डेविएट होने के बाद इस तरफ चला गया, ठीक है। यानी कि ये दो पॉइंट्स हमको मिलेंगे, इन दो पिन की जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पे। अब देखो कैसे दिखाई पड़ेंगी, देखते हैं। आराम से पहले डायग्राम को देखो और इसके स्क्रीनशॉट लेना, फिर लो। डायग्राम सेम बनेगा, ऐसे सेम डायग्राम ऐसे बनेगा। लुक एट दिस एंड प्लीज ड्रॉ इन योर कॉपी। Any problem regarding this diagram, you can ask. How can we draw this diagram? I think we are seeing this from class 10, है ना? तो सबको पता ही होगा कि 10 से हम पढ़ रहे हैं तो कैसे डिवीजन होता है। आराम से देखो, समझ में आया कैसे बनेगा, समझ में आया पक्का। लुक एट दिस, क्लियर। अब एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया, इजिली दो पिंस ले ली और इसको किसी भी पोजीशन पे लगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमने प्रिज्म को यहाँ पे रखा। प्रिज्म को यहाँ पे रखने के बाद हम इस सरफेस से देखेंगे, किस सरफेस से देखेंगे, इस वाले सरफेस, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइन बन रही है कि नहीं। देखो ये अरेंजमेंट है, प्रिज्म सबको साफ दिख रहा है। अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस सरफेस पे एक्चुअल में बन भी रही कि नहीं बन रही। देखो मुझको एकदम साफ दिख रही है, हो सकता है कैमरे में आपको ना दिख रही है, लेकिन दो लाइन सेकेंड सरफेस से एकदम साफ दिख रही है। देखो बेटा सब लोग इस तरफ से देखो, दिख रही है, यहाँ पे सारे बच्चों को दिख रही है। और अगर थोड़ा सा कर, हाँ बोलो बेटा, एनी क्वेरी। एनी क्वेरी, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, उन दोनों पिन पॉइंट को पिक करना है। कैसे पिक करेंगे, देखो
2 पिंस लेनी है, ये वाली, ठीक है सर और हाँ बोलो बेटा। सर ये 2-3 लोग हैं नहीं आ पा रहे हैं सर, मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच गई है 100 लोगों की, तो क्या करें सर उनका? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और मैं उनको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, तो परेशान मत हो। क्लियर? ठीक है, क्योंकि 98 पीपुल 100 हो गया पूरा, है ना? तो अब जो नहीं आ पा रहा है उसको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ तक सबको प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको दिख गया? बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है, ये पिंच लेनी है और ऐसे पॉइंट पे पिक करनी है जहाँ पे दोनों लाइन साथ में। तो थोड़ा सा बैठो और यहाँ पे लगा दो। देखो ये पूरा अरेंजमेंट बन गया, ये 2 लाइन हमको मिल गई, 2 पॉइंट्स मिल गए। अगर हम इसको ऊपर से देखने की कोशिश करें, अगर ऊपर से देखने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। वो ऊपर से देखो, वहां पे मैंने लगाई उस पॉइंट पे, और 2 पॉइंट्स उस पिन पे लगाने के बाद हमको रिफ्लेक्शन कहाँ मिला? दूसरे साइड में। ये देखो क्लियर हो रहा है? देखो आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है पिंस लगाने में, यू कैन आस्क। ये हमारा इंसिडेंट लाइन थी, ऐसे हमने प्रिज्म को रखा है, प्रिज्म के बगल से जब हमने देखा तो 2 लाइन हमको सीध में मिल गई। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यू कैन आस्क। और अगर तुम इस कैमरे को देखने की कोशिश करो तो इमेज के अंदर से इनको साथ साथ 2 पिंस दिख रही हैं। इस पॉइंट पे दिख रही है, आई थिंक सबको ये दिख रही है। 2 पिन सबको दिख रही हैं साइड से, जो कि प्रिज्म के अंदर है, और उस प्रिज्म के अंदर की लाइंस को हमें मैच कराना है। तो किस पॉइंट पे मैच हो रही है? यहाँ। क्लियर? इधर देखो, कैमरे में भी हम दिखा सकते हैं हिसाब से, फिर से देखना। अगर हम कैमरे को आगे घुमाते हैं तो हमको 2 पिन दिख रही हैं। ये सबको दिख रहा है कि नहीं? प्रिज्म के अंदर 2 पिन देखो पहले सारे लोग, ऑल ऑफ यू। प्रिज्म के अंदर तुमको 2 पिन दिख रही होंगी हर हाल में, दिख रही है? यस यस सर। अभी जहाँ मेरा कैमरा ओरिएंटेटेड है वहाँ पे दोनों पिन एक लाइन में नहीं दिख रही होंगी। देखो जहाँ पे मेरा कैमरा ओरिएंटेटेड है वहाँ पे 2 पिन एक लाइन में नहीं दिख रही होंगी। यस सर। अब हमें उन दोनों पिंस को लाइन में लाना, यानी कि मेरे पास 4 पिंस हैं, 2 पिंस ऑब्जेक्ट वाली हैं और उन 2 पिंस की इमेज बन रही है, यानी कि टोटल 4 पिंस। तो अब हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल पिंस लगाई हैं उनको एक लाइन में लेके आना है। तो मैं देखना कैमरे को मूव करूंगा और वो लाइन में आ जाएंगे। Look at that. Look at that. यस सर। यस सर। क्लियर? बस इतना ही करना है। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो यू गॉट फुल मार्क्स इन इंटरप्रेटिव एग्जामिनेशन। क्लियर? अब देखो दिक्कत क्या है, ये 2 लाइन हमको मिल गई, अब हमको इस प्रिज्म को हटा लेना है। ठीक है, प्रिज्म को हटाने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पिंस तुरंत निकाल देते हैं। नहीं, अब देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा प्रिज्म को हटाने के बाद। देखो यस सर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक पिन हटाएंगे तो पिन हटाते ही वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और दूसरी पिन हटाएंगे वहां पे भी एक पॉइंट लगा देंगे, ताकि अरेंजमेंट मेरा खराब हो या फिर पॉइंट गायब ना हो। अब कुछ नहीं करना है, बस उन दोनों पॉइंट को मीट करा देना है। देवांश, उन दोनों पॉइंट्स वगैरह ना मीट करा देना है, कुछ ऐसा। ये बन गई हमारी इमर्जेंट लाइन। क्लियर? यानी कि हमारी लाइन ऐसे आ रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमर्जेंट होके कहां पे गई? यहाँ पे। ऊपर करो। क्लियर? सबको दिख रहा होगा। अब क्या करना है, हमको यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। वैसे तुम लोग प्रोटेक्टर से नॉर्मल ड्रॉ करना ज्यादा अच्छा होगा, मैं हाथ से कर रहा हूँ। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। ये नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा N2, ये नॉर्मल हो जाएगा N1। इस लाइन को आगे बढ़ा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस को,
और एंगल ऑफ इमरजेंस को आगे बढ़ा दो, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, डेविएशन एंगल। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, इस डेविएशन एंगल को हम लोग मेजर कर लेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। किससे यूज करेंगे? प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। लेट सपोज दैट ये आता है तुम्हारा 40 डिग्री, सपोज करते हैं ये एंगल तुम्हारा 40 डिग्री आ रहा है, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले इंसिडेंस एंगल के लिए डेल्टा 1 मिल गया 40 डिग्री, यानी कि एंगल I1 की वैल्यू थी 30 डिग्री और उसके लिए डेल्टा 1 मिल गया 40 डिग्री। क्लियर? अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम 5 बार इसको रिपीट करेंगे। अब मैं रिपीट करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार वही करना है। अब 5 बार इसको रिपीट करेंगे। एक बार किसके लिए करेंगे? 30 के लिए, फिर करेंगे 35 के लिए, फिर करेंगे 40 के लिए, फिर करेंगे 45 के लिए, फिर करेंगे 50 के लिए एंड 55 के लिए, सो ऑन। तो ऐसे ही हमको अलग अलग डेविएशन एंगल मिलेंगे, कई सारे डेविएशन एंगल मिलेंगे, यानी कई सारी इमरजेंस लाइन मिलेगी। उन सारी इमरजेंस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें कई सारे लैम्डा 1 मिलेंगे। सपोज करते हैं I1 के लिए मिला 40 डिग्री या लैम्डा 1, I2 के लिए मिला 45 डिग्री लैम्डा 2, I3 के लिए मिला 48 डिग्री लैम्डा 3, I4 के लिए अब कम होने लगेगा, है ना? लेट्स सपोज दैट फिर से आया 45 डिग्री 44 डिग्री और I5 के लिए हमको मिल गया फिर से 40 डिग्री। तो अगर हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएं, एक्चुअली में है बेटा, तो क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर मैंने पहले बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस में, ठीक है, और डेविएशन एंगल को कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको अलग अलग डेविएशन एंगल मिल रहा है। तो पहले अगर हम देखें तो वो पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज। हाँ, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एम। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो यहाँ से पिक कर, यानी कि लेट सपोज दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा आ गया 41 डिग्री के लिए और जो डेविएशन एंगल आया वो आया 38 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट ओवर। इतनी चीजें समझने में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हमको एक बार फिर से कहीं से भी पूछ सकता है कि क्या क्या स्टेप्स थे और क्या क्या तुम्हें बताने। तुम लोगों में से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, जो यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। क्या क्या किया हमने और क्या क्या करना है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो समझ में आ गया है, दे कैन लीव बिकॉज द शुड ज्वाइन। तो इफ एनीवन हैव अंडरस्टैंड व्हाट टू डू यू कैन लीव। क्लियर? एंड जिसको अभी जिसने ज्वाइन किया है या जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकता है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने क्या किया है। तो आई विल गिव यू 2 मिनट एंड यू विल आस्क एनी क्वेश्चन। डायग्राम, ग्राफ पेपर वाला डायग्राम या प्रिज्म वाला डायग्राम? ग्राफ पेपर, बस ग्राफ पेपर तो विजिबल नहीं है। फोन पकड़ लेना, जब विजुअल हो तो बताना। यस सर, विजुअल है? यस सर, यस। ठीक है, मैंने क्या किया, वाई एक्सेस पे लिया है डेविएशन एंगल, है ना, और एक्स एक्सेस पे लिया है इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल हमने 5 लिए थे, कौन कौन से? 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, ठीक है। टोटल 6 होते हैं, लेकिन हमने पहले बताया था 6 में से कोई ना कोई गलत होता है ना, तो हम कोई भी 5 यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, उन 5 एंगल ऑफ इंसिडेंस को नीचे लिख लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या किया, उनके पर्टिकुलर डेविएशन एंगल को लिख लिया। तो हम ये देख रहे हैं, अगर हम लोग करेंगे इसको 5 बार रिपीट करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, एक बार कम होगी और फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आई अगर 30 डिग्री लेंगे
तो हमारे पास डेविएशन एंगल मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे अप्रोक्सीमेटली 45 तक आएंगे तो डेविएशन एंगल कम होगा, और 45 या 50 के बाद वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमको एक यू शेप का ग्राफ मिलेगा, है ना। पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक जी क्लियर हो गया। ओके सर। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन पॉइंट, और ये मिनिमम डेविएशन पॉइंट ही हमें पिक करना है और हमें एग्जाम में निकालना है। यानी कि इतना सारा जो एक्सपेरिमेंट किया वो सिर्फ डेल्टा एम निकालने के लिए किया। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ग्राफ, फिजिक्स में ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये है कि ग्राफ एक पर्टिकुलर और एक अच्छी वैल्यू देता है जो 100% तो नहीं 99% एक्यूरेट रहती है। अगर तुम डायरेक्ट वो पॉइंट पिक करोगे तो गारंटी है कि इधर से या उधर से कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाएगा। तो ग्राफ से हमें निकालना है, तो हमें एक्सपेरिमेंट एग्जाम में क्या क्या करना है पहले फिर से डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम में जाना है, प्रिज्म लेना है, ये आपके पास प्रिज्म, ठीक है, एक हमारे पास प्रिज्म होना चाहिए एग्जाम में जाते हुए, स्केल होनी चाहिए, पेंसिल, ऐसी 4 पिंस होनी चाहिए, और प्रोटेक्टर लाना ना भूलें, है ना, प्रोटेक्टर भी चाहिए हम लोग। मुझे अंदाजा है एंगल का, पर तुम लोग नहीं लगा पाओगे, तो 4 पिंस चाहिए हमको। उसके अलावा क्या करना है, ग्राफ पेपर पहले ले लेना एक, है ना, एक ग्राफ पेपर मांग लेना हमसे। अब 5 डायग्राम पहले से ही हमको बना के रखने हैं ऐसे, ठीक है, 5 डायग्राम बना के रखें, है ना। उस पर क्या करना है, प्रिज्म रखना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 2 पिंस लगानी है, 2 पिंस लगाओगे किसी भी एंगल पे, और यहाँ से व्यू करोगे, तो जैसे व्यू करोगे तुमको 2 पिंस एक सीधी लाइन में दिखनी पड़ेंगी, उस 2 लाइंस पे हमें पिन सेट कर देनी है। पिन सेट करने के बाद प्रिज्म हटा देना है, उन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है। उन दोनों लाइंस को आपस में मिलाओगे तो तुमको ये डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम मिल जाएगा तो एक डेविएशन एंगल पता चल जाएगा। डेविएशन एंगल कहाँ से पता चलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइन से और इमर्जेंट लाइन से। तो इमर्जेंट लाइन और इंसिडेंट लाइन जहां मीट करती है उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसा ही 5 बार हमें रिपीट करना है, तो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएंगे। फिर उन डेविएशन एंगल को हमें ग्राफ में पुट करना है, और ग्राफ में पुट करने के बाद हमको मिल जाएगा मिनिमम डेविएशन एंगल। एक्सपेरिमेंट ओवर। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले, आई विल गिव यू 5 मिनट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके, No, थैंक यू।